नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम नेतागिरी देख रहे हैं आप। और नेतागिरी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट की। आजमगढ़ लोकसभा सीट जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था और अब यह भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। 2014 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उस समय के मुखिया मुलायम सिंह यादव सांसद थे। 19 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से अखिलेश यादव सांसद चुने गए, लेकिन जब 22 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, तो अखिलेश यादव करहल से विधायक बने। फिर अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी और यह सीट खाली हुई। 19 में अखिलेश यादव से जो दिनेश लाल यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हारे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपचुनाव में फिर वहां से उम्मीदवार बनाया। और इस बार उपचुनाव में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल के प्रत्याशी थे और धर्मेंद्र यादव दिनेश लाल यादव निरहुआ से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे नेताओं, अभिनेताओं और गायकों को सिंबल दिया था जो भोजपुरी माटी से आते थे। दिल्ली से मनोज तिवारी 2014 में सांसद बने, गोरखपुर से रवि किशन 2019 में, और 22 के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी बनाकर संसद पहुंचा दिया। इस बार जो 24 का चुनाव होने वाला है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही आजमगढ़ से चुनाव लड़ाएगी। लेकिन इस बार दिनेश लाल यादव को ये चुनाव भारी भी पड़ सकता है। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी जो 2022 में आजमगढ़ जैसे अपने गढ़ को गवा दी है, उस पर वह सुरक्षित और सजग ज्यादा हो गई है। इसलिए चर्चा है कि नाराज चाचा को अपने पाले में करने के बाद समाजवादी पार्टी 2024 में शिवपाल यादव को आजमगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। आजमगढ़ में जिस तरह की समाजवादी पार्टी की पहुंच रही है और जिस तरह का शिवपाल यादव का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह 24 का चुनाव दिनेश लाल यादव के लिए भी आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर दांव लगाती है दिनेश लाल यादव पर, तो शिवपाल यादव अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ कांटे की टक्कर होगी। पिछली बार जब यहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त गठबंधन में राजभर भी थे, ओम प्रकाश राजभर, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब राजभरों का साथ था, तब समाजवादी पार्टी ने यह सीट गंवाई थी। अब समाजवादी पार्टी के साथ छोड़कर भाजपा में राजभर है, तो हो सकता है भाजपा इस बार फिर उसी मजबूती से चुनाव लड़े। लेकिन शिवपाल यादव का जो चेहरा है, वो छोटा चेहरा नहीं है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव अखिलेश यादव से ज़्यादा पहुंच रखते हैं और जिस तरह का उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, वह ये बताता है कि आजमगढ़ जैसी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में शिवपाल यादव कर सकते हैं। और यह उम्मीद भी है कि समाजवादी पार्टी वहां से शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाएगी। अब देखना ये होगा कि शिवपाल यादव अगर आजमगढ़ जाते हैं तो किस तरह का चुनावी माहौल वहां बनता है। सबसे ज़्यादा पूर्वांचल की चर्चित सीट वही बनने वाली है। खैर, तमाम जो सूचियां आई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों की, उसमें आजमगढ़ का जिक्र नहीं हुआ है। मैनपुरी का जिक्र है, बदायूं का जिक्र है और लखनऊ का जिक्र है, उन्नाव का जिक्र है, गोरखपुर का जिक्र है। लेकिन आजमगढ़ की सीट पर अभी भी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। और चूंकि स्थानीय सांसद इस वक्त दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, तो यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा निरहुआ पर ही दांव लगाएगी। अब देखना यह मुकाबला दिलचस्प होगा। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।